10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर की क्या हो जाएगी माइनस। पावर की क्या हो जाएगी माइनस, मतलब x की पावर a माइनस b, जो ऊपर लिखा रहने तो a प्लस b माइनस c। उसी प्रकार यहाँ पे बेस सेम है तो पावर की हो जाएगी माइनस, जो ऊपर लिखा हुआ है वो ऊपर लिखा रहने। उसी प्रकार यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर की हो जाएगी माइनस, बेस सेम है तो पावर की हो जाएगी माइनस, और जो ऊपर है उसको ऊपर लिखा। अब आप देखो क्या ये कोई प्रॉपर्टी बनी है a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी? ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि पहले a को सारे से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac। फिर आप माइनस b को सारे से मल्टीप्लाई करो, माइनस ba माइनस b स्क्वायर प्लस bc। चेक कीजिए किसी को कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ पे आप कर सकते हो, पहले b को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab। c से मल्टीप्लाई करोगे माइनस bc माइनस c स्क्वायर प्लस ac। देखो जी किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सभी को? यहाँ पे भी क्या करोगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा c स्क्वायर प्लस ac माइनस bc। फिर मल्टीप्लाई करोगे ac माइनस a स्क्वायर प्लस ab। अब जी चेक करो किसी को कोई मल्टीप्लाई में दिक्कत हो कि कैसे प्लस आ गया कैसे माइनस आ गया, कोई भी कंफ्यूजन हो? क्लियर है? उसके बाद देखो प्लस का ab माइनस का ab कैंसिल हो गए और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे चेक करो प्लस bc माइनस bc कैंसिल हो गया, यहाँ पे चेक करो प्लस ac माइनस ac कैंसिल हो गया। अब बेस सेम है तीनों का तो पावर की हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बेस सेम है, बेस को 1 टाइम लिख दिया, पावर की ऐड कर दो, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस ac माइनस b स्क्वायर प्लस bc प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस c स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर माइनस bc माइनस a स्क्वायर प्लस ab। चेक करो मैंने कुछ भी नहीं किया, इन तीनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो बेस को लिख दिया 1 टाइम और पावर की मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। पावर की क्या कर दी, ऐड कर दी। चेक करो अभी तक क्या क्या स्टेप हो। सबसे पहले बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर की माइनस की। उसके बाद a को इधर ध्यान से देखो मल्टीप्लाई, a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे ab, a को माइनस c से करेंगे माइनस ac। लेकिन जब माइनस b को ऐसे करेंगे माइनस b को प्लस b से करोगे, माइनस b को प्लस b से करोगे तो क्या आएगा माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और जब आप माइनस b को माइनस c से मल्टीप्लाई करोगे तो bc आएगा, क्योंकि माइनस 2 टाइम है तो प्लस हो जाएगा। माइनस b को माइनस c से करोगे तो प्लस का bc आएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पे b को सारे से मल्टीप्लाई माइनस a को सारे से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे c से मल्टीप्लाई माइनस a से मल्टीप्लाई, जो कैंसिल होते थे मैंने कैंसिल कर लिए। अब ध्यान से देखो x x x बेस सेम है तो बेस को लिख दिया मैंने 1 टाइम, बेस सेम है तो बेस को लिख दिया 1 टाइम। पावर की कर दी मैंने ऐड, ये वाली चीज प्लस लिख के ये वाली चीज प्लस लिख के ये वाली चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो प्लस का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस का ac प्लस का ac, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, प्लस का bc माइनस का bc, माइनस ab प्लस ab, माइनस का c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। सब कुछ कैंसिल हो गया, मतलब x की पावर 0 हो गया, और x की पावर 0 कितना होता है 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड एंड चार्ज। अब यहां अगेन यहां पे बेस सेम है, बेस को लिखोगे आप 1 टाइम, डिवाइड है तो पावर की करोगे माइनस। ध्यान से देखो a माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे माइनस b, a माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे माइनस b, और ऊपर क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यहाँ पे देखो वैसे ही x b माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे माइनस c, ऊपर क्या लिखा हुआ है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc। उसी प्रकार यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर की करोगे आप माइनस, x की पावर c माइनस माइनस a, ऊपर चेक करो क्या है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c। यहाँ तक क्लियर है सभी को?
अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, मतलब मैं अगले स्टेप में लिखने की बजाय यहीं पे कर देता हूँ, आप अगला स्टेप ना लिखना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस करके प्लस, वैसे यहाँ पे माइनस माइनस करके क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है जी। अब आप एक चीज देखो, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस वाले का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, वैसे जो ये फॉर्मूला हो गया ये किसका हो गया b क्यूब प्लस c क्यूब, b क्यूब प्लस c क्यूब। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस वाला फॉर्मूला होता है, माइनस होता है तो माइनस वाला फॉर्मूला होता है, और वो किसका फॉर्मूला हो गया c क्यूब प्लस a क्यूब। अब चेक करो इनके बेस सेम है, अगर बेस सेम है तीनों में x आ रहा है, अगर बेस सेम है तो बेस को लिख दोगे आपको 1 टाइम, पावर की कर दोगे ऐड, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब, तो आपका क्या आ गया चेक कीजिए, a क्यूब 2 टाइम्स आ गया, b क्यूब 2 टाइम्स आ गया, c क्यूब क्या आ गया 2 टाइम्स आ गया, मतलब x की पावर 2 बारी a क्यूब आ गया, 2 बारी b क्यूब आ गया, और 2 टाइम ही क्या आ गया c क्यूब आ गया। समझ में आ गई? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल सकते हो सभी में से, क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और यही आपने शो करना था। समझ में आ गई? बोलिए जी। अब इसकी जे निकली नहीं भाई, मैंने इसको इसके इक्वल शो कर था, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, इसके इक्वल शो हो गया। समझ में आ गई? एनी डाउट? 11th क्वेश्चन आपके सामने, वैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। क्वेश्चन को देखो कैसे डील करना है, पहले आपके सामने ये चीज है, पहले आप क्या लिखोगे, a को b से मल्टीप्लाई करोगे ab, a को c से करोगे ac, डिवाइड, यहाँ पे चेक करो b को a से करोगे ba, b को c से करोगे bc, डिवाइड, यहाँ पे b को c से करोगे ऊपर bc, और यहाँ पे c को c से करोगे c स्क्वायर, क्या आ जाएगा c स्क्वायर, क्योंकि क्या करना होता है b मतलब कि पूरे के ऊपर c है, इसकी पावर भी c है, इसकी पावर भी c है, b into c bc, c into c c स्क्वायर, क्या आ गया c into c c स्क्वायर। अब चेक करो, पहले मैं जस्ट इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा, क्या आ गया चेक करो, बेस सेम है बीच में डिवाइड है, जस्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जस्ट इसको, बेस सेम है बीच में डिवाइड है, पावर की कर देता हूँ माइनस, x के पावर ab माइनस ac, माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, ये पूरा ba माइनस bc, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मैंने वोवल साइड प्रूफ की उठाई है, सिर्फ ये वाली साइड सोल्व कर रहा हूं, x बेस सेम है, बेस को लिखा 1 टाइम, बीच में डिवाइड है, पावर की माइनस कर रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे माइनस होएगा, ab माइनस ac लिख दिया, माइनस कर रहा हूं, क्या माइनस कर रहा हूं, ba माइनस bc, ba माइनस bc, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पार्ट चेक करो, डिवाइड है, डिवाइड बीच में रहने दो, यहाँ पे चेक करो, बेस सेम है बीच में डिवाइड है, बेस को लिखोगे 1 टाइम और पावर की कर दोगे माइनस, और पावर की क्या कर दोगे यहाँ पर माइनस, यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? सॉरी, एक मैं क्वेश्चन मिस्टेक कर दी, यहाँ पे a था, जिस वजह से यहाँ पे आएगा ac, ठीक है जी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा ac, ठीक है जी। अब आगे देखो, अभी तक कुछ भी नहीं किया भाई, पहले a को पूरी से मल्टीप्लाई किया, b को सारे से मल्टीप्लाई किया, b को c से किया, bc, a को c से किया, ac, जस्ट पहले इसको डील किया, बेस से मैं बीच में डिवाइड है, पावर की माइनस करते, देखिए माइनस करते हुए ध्यान रखना, पहले ये वाली चीज लिख के माइनस लिख के ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि प्लस करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस करते हुए पूरे को माइनस कर रहे हैं तो सभी का साइन चेंज होगा, इसलिए पहले एक बार मैंने ब्रैकेट लगा दी, डिवाइड का डिवाइड लिखा, यहाँ पे बेस में बीच में डिवाइड है, पावर की कर दी माइनस, यहाँ तो कोई दिक्कत हो? नेक्स्ट अब चेक करो, क्या आएगा, x की पावर ab माइनस ac, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ba, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस bc, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, ba के आगे प्लस था, ba के आगे माइनस आ गया, bc के आगे माइनस था, bc के आगे प्लस आ गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है, माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, समझ में आ गई? डिवाइड में क्या चल रहा है अपना,
x की पावर bc माइनस ac। यहाँ पे देखो ab माइनस ba सेम है, ये दोनों हो गए कैंसिल। जस्ट क्या आ गया x की पावर माइनस ac प्लस bc, डिवाइड में कौन है x की पावर bc माइनस ac। ध्यान से देखो दोनों चीजें सेम है, यहाँ पे भी x की पावर माइनस ac प्लस bc है, यहाँ पे भी x की पावर bc माइनस ac है। ac के आगे माइनस है, ac के आगे माइनस है, bc के आगे प्लस है, bc के आगे प्लस है, सब कुछ सेम है। दो सेम नंबरों को अगर डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है 1। दो सेम नंबरों की डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है 1। या तो आप डायरेक्ट 1 लिख दो, अगर डायरेक्ट 1 नहीं लिखना आप ये करना है कि बेस सेम है जी, बेस को लिखोगे 1 टाइम, वो भी कर सकते हो। बेस सेम है, बेस को लिखोगे 1 टाइम, पावर की कर दोगे माइनस, लेकिन माइनस ध्यान से करना, अगेन माइनस लिख के ब्रैकेट जरूर लिखना। ये वाली चीज माइनस डाल के ये वाली चीज क्या है bc माइनस ac। यहां से क्या गया x की पावर माइनस ac प्लस bc माइनस bc प्लस ac, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस bc, इधर माइनस को करोगे क्या आएगा प्लस का ac। तो यहां से क्या आ गया चेक करो, माइनस ac प्लस ac कैंसिल, प्लस bc माइनस bc कैंसिल, x की पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। दोबारा से देखो क्या कुछ किया हमने इस क्वेश्चन। सबसे पहले a को 7 से मल्टीप्लाई किया, b को 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे b को c से, a को c से, यहाँ तक सारा मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पे देखा बेस से मैं बेस को 1 टाइम लिख दिया पावर की माइनस, लेकिन माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना मत भूलना, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना मत भूलना और साइन चेंज करना मत भूलना। ये चीज माइनस ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे बेस से में पावर की होगी माइनस, जो कट होते थे कर दिए। या तो आप डायरेक्ट कह दो कि सेम से सेम को सेम से डिवाइड करने पे 1 आता है, या ज्यादा से ज्यादा बेस सेम है, बेस को लिखा 1 टाइम और पावर की कर देंगे माइनस, माइनस ब्रैकेट लगा दी, साइन चेंज कर दिए, कट कर दिया, x की पावर 0 कितना आ गया। हां जी किसी को दिख रहा है क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। a प्लस b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b। ये मत करना कि कभी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का स्क्वायर नहीं है, आपको पता है a की पावर m और ऊपर n हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, तो a प्लस b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, a प्लस b की स्क्वायर नहीं करना, a प्लस b को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब a प्लस b को 2 से करोगे 2a प्लस 2b आ जाएगा, वैसे ही क्या आ जाएगा 2b प्लस 2c, वैसे क्या आ जाएगा 2c प्लस 2a। अपोन में कौन है x की पावर, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4a, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4b, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4c। यहाँ पे कोई दिक्कत हो, अब चेक करो ऊपर तीनों का बेस सेम है, तो बेस को लिख दो 1 टाइम, पावर की कर दो ऐड, 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, 2a प्लस 2b, 2b प्लस 2c, 2c प्लस 2a। अपॉन में कौन है x की पावर 4a, अगेन यहाँ पे बेस है, मैं बेस को लिख दिया 1 टाइम, पावर की कर देते हैं x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। यहाँ तक देखो क्या किया, सभी में एक ही स्टेप चल रहा है बिल्कुल सेम। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 2b, मल्टीप्लाई किया 2b प्लस 2c, मल्टीप्लाई किया 2c प्लस 2a, 4a 4b 4c। बेस सेम है, बेस को 1 टाइम लेके पावर की ऐड कर दी, बेस सेम है, बेस को 1 टाइम लेके पावर की ऐड कर दी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी स्टेप में तो बता दो। 2a और 2a क्या हो गया 4a, 2b और 2b क्या हो गया 4b, 2c और 2c क्या हो गया 4c। अपॉन में कौन है x की पावर 4a 4b 4c। कोई दिक्कत, सेम नंबर को सेम से डिवाइड करोगे तो कट करके कितना आ जाएगा 1, कट करके कितना आ जाएगा 1। या आप ये कह सकते हो कि बेस सेम है, बेस को भी लिखोगे 1 टाइम और पावर की क्या कर दोगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करोगे x की पावर 0 आ जाएगा, फिर भी आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। कोई दिक्कत। 12th क्वेश्चन देखो भाई, वैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज क्वेश्चन को देखना बिल्कुल आराम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर b माइनस a है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं x की पावर b अपॉन x की पावर a। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने x की पावर b अपॉन x की पावर a, क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर की माइनस हो जाती है, इतनी बात क्लियर है। अंशमित इसको क्या लिख सकता हूं भाई
x की पावर c माइनस a को x की पावर c over x की पावर a x की पावर b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ईशान इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर a upon x की पावर b भाग्य इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर c x की पावर b अपॉन प्लस वंश इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर b अपॉन x की पावर c। लवण्या x की पावर a x की पावर यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर है यस ये काम नहीं कर सकते आप कि x की पावर b माइनस a है यहाँ पे x की पावर b लिख दो ऊपर x की पावर a लिख दो x की पावर b into x की पावर माइनस a। लिख दो फिर क्या करोगे लिख दो b into माइनस a x की पावर b मल्टीप्लाई x की पावर माइनस a फिर माइनस a को दोबारा से लिखो 1 अपॉन x की पावर a तुमने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ तक सभी को संतुष्टि है यहाँ तक कोई दिक्कत हो उसकी बात 1 अपॉन अब सिर्फ ध्यान से देखना सिर्फ मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा हूँ मतलब मैं अलग से एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगा सिर्फ उसको कंसीडर कर रहा हूँ नीचे वाले को 1 अपॉन x की पावर b अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर a मतलब जस्ट इसको कंसीडर कर रहा हूँ इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना 1 x की पावर a x की पावर a तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा x की पावर a क्या आ जाएगा x की पावर a 1 को x की पावर a से डिवाइड करोगे x की पावर a x की पावर a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर a यहां तक द्वारा से देखो 1 को x की पावर a से डिवाइड करोगे 1 को किसी से भी डिवाइड करोगे वही नंबर आ जाएगा और उसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा x की पावर a को x की पावर a से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1 को x की पावर b से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर b क्या आ जाएगा x की पावर x की पावर a को x की पावर a से डिवाइड करोगे 1 को x की पावर c से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर c क्या आ जाएगा x की पावर c यहां तक क्लियर है सभी को मतलब कि जो ये वाली चीज है इसको मैंने क्या लिखा दोबारा से देख लो यहां पे x की पावर एलसीएम आ गया x की पावर एलसीएम आने के बाद डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया ऊपर x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c वैसे ही 1 अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा x की पावर b एलसीएम आ जाएगा ऊपर आ जाएगा x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c चेक करो क्लियर हुआ वैसी है 1 को डिवाइड करोगे x की पावर b मल्टीप्लाई करोगे x की पावर b x की पावर b को x की पावर b से डिवाइड करोगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा इसको डिवाइड करोगे 1 इसको मल्टीप्लाई करोगे x की पावर c ही आ जाएगा उसके बाद वैसे ही बस 1 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर c एलसीएम आ जाएगा क्या आ जाएगा x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है नो अब इसके बाद एक और चीज समझो अगर 1 अपॉन में लाइक 3 अपॉन 4 हो 1 अपॉन में 3 अपॉन 4 हो इसका मतलब क्या है कि 1 की डिवाइड में है भाई साहब 3 अपॉन 4 1 की अपॉन में 3 अपॉन 4 हो मतलब 1 की डिवाइड में 3 अपॉन 4 और आपने छोटे होते क्या है कि डिवाइड को रहते मल्टीप्लाई इसको रहता है रेसिप्रोकल तो 1 into 4/3 कितना हो गया 4/3 ये तो चीज ध्यान से देखो क्या समझाया मैंने अगर 1 के अपॉन में 3/4 इसका मतलब क्या है 1 डिवाइड बाय 3/4 है और डिवाइड की चेंज हो जाती है मल्टीप्लाई और इसका हो जाता है रेसिप्रोकल 1 को इससे मल्टीप्लाई करके 4/3 ही आ जाएगा इन शॉर्ट आप एक शब्द में क्या बोल सकते हो 1 अपॉन में 3/4 मतलब 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होएगा 4/3 मतलब 1 अपॉन में 3/4 है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/3 मतलब अगर कल मैं कहूं कि 1 अपॉन में कुछ भी 1 अपॉन में k प्लस l k अपॉन l ऐसा कुछ कह दो कि रेसिप्रोकल करो k प्लस l का तो क्या हो जाएगा l अपॉन k क्या आ जाएगा l अपॉन k क्यों हो जाएगा ऐसा क्योंकि इसका मतलब क्या है 1 डिवाइड में k अपॉन l तो इसका मतलब क्या हो गया 1 मल्टी l अपॉन k तो कितना हो गया l अपॉन k समझ में आ गई वैसे ही यहाँ पे ये 1 अपॉन में दिस है तो इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x की पावर a अपॉन में x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c जैसे यहाँ पे देखो 1 अपॉन में k अपॉन l था आपने क्या लिखा l अपॉन k मतलब इसको ऐसे था इसको ऐसे कर दिया 1 अपॉन में 3/4 है उसका आंसर क्या आ गया 4/3
वैसे यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा उल्टा x अपॉन x की पावर a अपॉन x की पावर a। समझ में आ गई बात? अब ये एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। वैसे आप 1 अपॉन में दिस मतलब एक तरह का ये है कि 1 की डिवाइड में क्या चीज x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c अपॉन में x की पावर b, और डिवाइड से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, और इसको रहता है रेसिप्रोकल। तो आप डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक है जी, केशव बताओ इसको क्या लिखोगे आप भाई? x की पावर b अपॉन x की पावर b अपॉन में x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c। C शुभनीत नेक्स्ट स्टेप बताओ भाई। x की पावर c अपॉन में x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर d। यहां तक सभी को क्लियर है भाई? हाँ जी यस अब देखो क्या तीनों बेस सेम है? यस क्या तीनों बेस सेम है? यस लाइक ऐसे देखो कभी ऐसा करना हो 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 9 मतलब कि 8 अपॉन 3 कुछ ऐसा कुछ हो। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख लेते हैं और ऊपर वाले की क्या कर देते हैं डायरेक्ट ऐड, ऊपर वाले की क्या कर देते हैं डायरेक्ट ऐड। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख देते हैं। और वन टाइम लिखने का क्या मतलब है, तीनों का आंसर क्या आ गया 3 आ गया। 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 4 से करोगे 4, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 8। तो इन शॉर्ट हम ये बोल देते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख दो, ऊपर जो भी है वो सेम टू सेम कर दो। उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान से देखो डिनोमिनेटर तीनों का सेम है। हाँ ये बात अलग है कि यहाँ के x की पावर a आ गया, यहाँ पे x की पावर b आ गया, वो तो ऑब्वियस सी बात है। प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4 हो, चाहे 3 प्लस 2 प्लस 4 हो, चाहे 4 प्लस 3 प्लस 2 हो, आंसर रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है। क्या है x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर C डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख दिया और ऊपर न्यूमरेटर को क्या कर दिया मैंने ऐड। क्या है ऊपर x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। C अब ये पूरे से पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं कट करना x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c अपॉन में x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। ऐसे नहीं कट करना, इसको कट करके 1, इसको कट करके 1, इसको कट करके 1, ये काम नहीं करना। मैंने आपको बोल रहा है कि प्लस में ऐसे अल्टरनेटिवली मतलब इंडिविजुअली कट नहीं होते। पर आप ये देखो इस शक्ल का बंदा सेम टू सेम नीचे बैठा है, इस पूरे से पूरा कट हो गया, पूरे से पूरा कट हो सकता है। आप अकेले अकेले को नहीं कट कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। कभी कह दो कि सर पहले तो आप कहते थे कि प्लस में ऐसे कट नहीं होता, आज आपने कट कर दिया। ठीक है, प्लस में कट नहीं किया जा सकता कि आप ये नहीं कर सकते इसको इससे कट किया, इसको इससे कट किया, इसको इससे कट किया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। भैया इसको जी। और भी लिख सकते हैं आप बेस से एक बार में करना। बेस से बात सुनो, यहाँ पे बेस से में बीच में डिवाइड कैसे करोगे, कहाँ पे बेस से है? पहले यहाँ पे देखो बीच में प्लस है तो प्लस वाला तो कोई ऑपरेशन हमने किया ही नहीं, प्लस वाला तो कोई ऑपरेशन किया ही नहीं हमने, तो वो भी तरीका नहीं लगेगा। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते x की पावर a x की पावर a अकेले इसको कैसे कंसीडर करोगे? कोई बंदा सेम टू सेम नीचे बैठा है तो आपस में कट हो गया, ऐसे कर सकते हैं भैया। नहीं भाई ये वाली चीज जो आप कह रहे हो ना, आप ये वाली चीज कह रहे हो कि ऐसे तो हो सकता है x की पावर a प्लस b प्लस c, फिर उसके बाद माइनस कर दोगे माइनस a माइनस b माइनस c, आप ये वाली चीज कह रहे हो। यस पहली बात ये सुनो, आपने a प्लस b प्लस c लिखा, क्या इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है? No क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई जो आप पावर की ऐड कर रहे हो तो पावर की ऐड कैसे करोगे? समझ में? दूसरी बात, अगर हाँ ऐसे होता x की पावर a प्लस b प्लस c और नीचे होता x की पावर a प्लस b प्लस c, फिर आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं कि बेस सेम है, पावर की क्या कर दी मैंने माइनस। यहाँ पे कहां से हो गई, कोई एक ही बेस है, एक ही बेस की पावर होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे x की पावर है, x की पावर है तो ठीक है, यहाँ पे देखो कोई एक ही बंदे की पावर थोड़ा ना है, ये तो इसकी पावर की प्लस करके इसकी पावर की प्लस करके इसकी पावर की। हम कैसे कहेंगे कि बेस सेम है? तो ये वाला स्टेप नहीं कर सकते क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो पावर की ऐड नहीं कर सकते, और बेस सेम नहीं बोल सकते यहाँ पे आप, क्योंकि एक ही बेस होना चाहिए। यहाँ पे एक ही बेस थोड़ा है, ऊपर जो नंबर है वही नीचे नंबर है, सेम टू सेम है, कट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। समझ में आई बात? कोई डाउट क्वेश्चन? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा? क्लियर है?